दोस्तों, आज मैं टी प्राम असम, जिसके राइटर अरूप कुमार दत्ता हैं, की समरी को आपके लिए लेकर आया हूँ। अरूप कुमार दत्त लिखते हैं कि प्रांजल असम का एक नवयुवक दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजल के पिता ऊपरी असम में चाय के बाग में मैनेजर हैं और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर पर आमंत्रित किया है। चाय गरम, चाय गरम, एक चाय वाला ऊंची आवाज में चिल्लाया। वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब, हमें 2 कप दे दो। प्रांजल ने कहा। उन्होंने गर्म चाय की चुस्कियां ली। उनके डिब्बे में प्रत्येक व्यक्ति चाय पी रहा था। क्या तुम जानते हो कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? राजवीर ने कहा। प्रांजल ने आश्चर्य व्यक्त किया। चाय वास्तव में ही बहुत लोकप्रिय है। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली प्रांजल ने फिर से जासूसी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर भी जासूसी कहानियां पढ़ने का शौकीन था, परंतु इस क्षण वह बाहर का सुंदर दृश्य देखना चाहता था। सभी जगह हरियाली थी। राजवीर ने उतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। तब हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। यह एक भव्य दृश्य था। गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां फैली हुई थी। जहां तक आंखें देख सकती थी, छोटे चाय के पौधों को बौने ठहराते लंबे छायादार पेड़ थे और चाय की झाड़ियों की सीधी पंक्तियों के मध्य में व्यस्तता से घूमती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई देती थी। दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। हे चाय बागान, राजवीर ने उत्तेजना में चिल्लाया। प्रांजल, जो एक बागान में जन्मा और पला था, उसने राजवीर की उत्तेजना में हिस्सा नहीं लिया। उसने कहा, ओह, यह चाय का देश है। अब असम में संसार के सबसे अधिक बागानों की सघनता है। आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी जितने अधिक आपको उम्र भर तक दिखाई देंगे। मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता था। राजवीर ने कहा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, परंतु इसके बारे में अनेकों कहानियां हैं। कौन सी कहानियां? एक है चीन के सम्राट के बारे में, जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में गिर गए, जिससे पानी स्वादिष्ट बन गया। यह कहा जाता है कि वे चाय के पत्ते थे। मुझे दूसरी सुनाओ, प्रांजल ने उपहास किया। प्रांजल ने उपहास में कहा, मुझे दूसरी वाली कहानी सुनाओ। हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधि धर्म, जो एक प्राचीन बौद्ध महात्मा थे, ने अपनी आंख की पलकें काट दी थी क्योंकि वह ध्यान के समय नींद महसूस करने लगे थे। 10 चाय के पौधे उनकी पलकों पर उगाए। इन पौधों के पत्तों को पानी में उबालकर पिया गया था और उससे नींद गायब हो गई थी। चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। राजवीर ने कहा। 2700 ईस्वी पूर्व। वास्तव में टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से निकला है। यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी और इसको एक पेय की अपेक्षा दवा के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता था। रेलगाड़ी खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंची। लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। शीघ्र ही वे दकियाबाड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे, जहां पर प्रांजल के पिता का चाय बागान था। 1 घंटा बाद कार मेन रोड पर से मुड़ी। उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया और दकियाबाड़ी चाय बागान में पहुंच गए। पथरीले रोड के दोनों ओर चाय के पौधों से भरे कई एकड़ खेत थे। सभी पौधों की ऊंचाई एक जैसी काट छांट कर की गई थी। चाय चुनने वाली औरतों के समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए प्लास्टिक का लबादा पहने हुए नए फूटे हुए पत्तों को चुन रही थी। प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति धीमी की ताकि एक ट्रैक्टर गुजर सके, जो ट्रेलर भरकर चाय के पत्ते ले जा रहा था। यह दूसरा कोपलों के फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। राजवीर ने कहा, हाँ श्रीमान बरुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए कहीं ज्यादा सीख जाऊंगा।